राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में बच्चों के साथ मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं। कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे, आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। और जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। ये है मेरा पर्सनल रीडिंग का जो नंबर है। आप इसमें मुझे मैसेज भेज सकते हैं। तो देखिए, आज का जो मैसेज है वो है, बहुत दिनों से आज मैं आप लोगों का मैसेज, बहुत दिनों से मुझे आ रहे थे मैसेज और पर्सनल मैसेज भी आए थे कि आप हमारा प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो आज वही रीडिंग होने वाली है, आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये आपको जानना है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जिसके साथ रेजोनेट होगी लेना, नहीं होगी तो जाने देना। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, आपको हम 3 कैंडल मैंने लिए हुए हैं ना, सॉरी, आपको ये 3 कैंडल है। ये है 1, आप ये चूज़ कर सकते हैं, चाहे नंबर 2 चाहे नंबर 3। आप तीनों में से कोई भी एक कैंडल आपने चूज़ करनी है और उसमें आएगा आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो भी आपने चुना होगा। अगर बाई चांस आपने एक ये वाला नंबर चुना है, 1 नंबर चुनी है और उसमें आपको नहीं लगा, तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है, आप अपना अपना आंखें बंद करके चुन लीजिए और उसके बाद मैं बारी बारी से रीडिंग करूँगी। पहले 1 के लिए, 2 के लिए, फिर 3 के लिए, है ना। तो जो भी आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आएगा वो आज बताने वाले हैं ईश्वर कि कैसा था आपका पास्ट और कैसा है प्रेजेंट, और आने वाला जो समय वो आपका कैसा रहने वाला है। तो ये आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आप अपना अपना चुन लीजिए और लेते हैं कार्ड जो कैंडल 1 है ना, उसके लिए फाइल नंबर 1 का। जिसने 1 चुना है उनके लिए पहली रीडिंग होगी। ठीक है, तो कैसा था आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखते हैं। उसके बाद गणपति बाबा जी की कोई ऐसी गाइडेंस भी आपको मिलने वाली है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो देखिए, जिन्होंने पहली वाली, जिसने फाइल नंबर 1, ये जो फर्स्ट वाली कैंडल जिन्होंने चुनी है, उनका क्या है पास्ट। ठीक है, पहले आपका पास्ट देख लेते हैं। पास्ट आपका बहुत ज़्यादा, किसी का बहुत ज़्यादा दुख भरा पास्ट है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा दुख, थर्ड पार्टी से परेशान है ना। आपकी लाइफ में पास्ट में एक ऐसी थर्ड पार्टी थी जिसने आपका जीना हराम कर दिया था, बहुत ज़्यादा परेशान। मतलब दिन रात आप रोना, परेशान होना, ठीक है, और इन लोगों से डरते रहना, ऐसा कुछ आपका पास्ट था। जिन्होंने सबसे छोटी कैंडल नंबर 1 वाली जो कैंडल चुनी है, उनका है ये। ठीक है, और बहुत ज़्यादा घबराहट, डर, ये सब चीज़ें थी आपके पास्ट में। बहुत ज़्यादा डरे रहते थे आप। ठीक है, हर वक्त इन लोगों से, कुछ ऐसी थर्ड पार्टी थी आपकी लाइफ में पास्ट में जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डर लगा रहता था और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आप रहते थे, पूरी तरह से एकदम नेगेटिविटी में आप रहते थे, है ना। आपके पास सब कुछ, बहुत सारे ऑप्शन भी आए पर आप नहीं कर पाए। पास्ट में बहुत कुछ आपसे छूट गया। ठीक है, वो इसलिए छूट गया क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी थी ना, जिसने आपका जीना हराम कर दिया था, इन्होंने आपको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। ठीक है, इनकी ही चली है और इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको कष्ट दिए हैं, दुख दिए हैं। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ भी आई पर नहीं, आप कुछ नहीं कर पाए पास्ट में। कुछ किसी की ऐसी एनर्जी है ना, पूरी तरह से परेशान, पूरी तरह से दुखी आप थे पास्ट में। तो देखिए, प्रेजेंट में आप कैसे हैं। प्रेजेंट में ये जो पास्ट का जो दुख है ना आपका, ये अभी तक भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है, ये नंबर 1 वालों के लिए है। पर एक बात इसमें ये है कि ईश्वर आपके साथ खड़े हैं और आपने जो पास्ट में जो दुख, जो कष्ट,
कोई थर्ड पार्टी आ रही है आपके लिए, है ना, जिन्होंने भी ये कष्ट आपको दिए हैं। अभी भी आपको कभी कभी उनकी याद जब आती है ना तो आप भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सहा है, बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत ज़्यादा दुख आपको मिले हैं पास्ट में। तो अभी भी कभी कभी आपको मतलब वो चीज़ें याद आती हैं। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है पाइल नंबर 1 वालों कि आपको कभी कभी उन चीज़ों की याद आती है तो आप मतलब रात को भी उठ जाते हैं, आप डर लगता है आपको, है ना, उन उन बातों को सोच के। वो जो आपके साथ हुआ है उन चीज़ों को सोच के अभी भी आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। पर प्रेजेंट अभी आपका है, कभी कभी आपको ये होता है, पर अभी आपका बहुत बड़ा बदलाव ये आ रहा है आपके प्रेजेंट में कि ईश्वर ने अब आपका हाथ थामा है और आपने भी अब एक कसम खा ली है कि मुझे अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, मुझे ग्रोथ करनी है। और आपको बहुत प्रेजेंट में अब जो आपने पास्ट में खोया है ना, मैंने बोला है कि बहुत सारे ऑप्शन थे आपके पास, पर ये जो ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जो आप जिन्होंने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, तो अब आप पास्ट में जो भी आपने खोया था अब आप पाना चाहते हैं उसको, और आपको मिलेगा भी वो, ठीक है। तो अब बहुत अच्छे आपके आगे का जो है चलने वाला है, आपको नए प्रोजेक्ट कोई मिलने वाले हैं, कैरियर में आपको कुछ करने वाले हैं, आप कुछ ना कुछ करने वाले हैं आप, ठीक है, क्योंकि अब आपने भी ठान लिया कि मुझे अब ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है। एक नई पावर अभी आप थोड़ा सा आपके भीतर आने वाली है। ये जो साल है ना आपके लिए एक बहुत अच्छा एक एनर्जी देने वाला है ना, ऐसे भी सूर्य का साल है तो हाँ आपको मिलने वाली है। पर प्रेजेंट में अभी भी आप थोड़ा थोड़ा दुखी हैं, कष्ट में हैं, मतलब वो दिल जो आपका दुखा है ना अभी आप भूल नहीं पाए हैं। तो ये पाइल नंबर 1 वालों का है। और देखिए अब ये है आपका फ्यूचर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आपने जो पास्ट से सीखा है अब आप फ्यूचर में वो नहीं आपके साथ होने वाला है। पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है अब वो नहीं होने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छे रिश्ते आने वाले हैं, सच्चा प्यार आने वाला है, सच्चे लोग आने वाले हैं। और दूसरा यह है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ करने वाले हैं, जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा रिश्तों से लेके कैरियर से लेके हर जगह आपकी ग्रोथ होने वाली है। और देखिए आगे फ्यूचर के लिए आपको एक और ये भी है कि अब आपने पास्ट में जो सीखा है ना, अब बहुत कुछ आपने सीखा है। और जिन लोगों ने आपको पास्ट में रुलाया है अब वही लोग, आप कुछ ऐसा फ्यूचर में करने वाले हैं कि वही लोग आपके आगे पीछे घूमने वाले हैं। आपके कुछ जो जिन्होंने आपको रुलाया है, जो आपको बहुत कमज़ोर समझते थे, ठीक है, कमज़ोर आप खुद भी पड़ गए थे उनके आगे, तो अब फ्यूचर आपका बहुत अच्छा आगे होने वाला है। बहुत बड़ी चीज़ ये होने वाली है कि आप फोकस कर रहे हैं अब अपने काम पे, ठीक है, आप अपने काम पे फोकस करने वाले हैं। और अभी प्रेजेंट में जो भी ये थोड़ी स्थितियाँ अभी भी हैं जो आपको एक डर और भय सता रहा है, परेशानियाँ हो रही हैं, वो फ्यूचर में सब जाने वाली हैं, ठीक है। और फ्यूचर में आप बहुत कुछ अब आप बहुत ज़्यादा चुस्त और चालाक बनने वाले हैं, अब आप रोने वालों में से नहीं हैं। तो ये पाइल नंबर 1 वालों के लिए है, ठीक है। अब जितने भी देखिए फ्यूचर में जितने मर्जी उतार चढ़ाव आपके सामने आ जाएं, पर अब आप थकने वाले नहीं हैं, हारने वाले नहीं हैं, ना ही झुकने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। और आपको क्या करना है फ्यूचर में, आपको क्या करना है, आपको देखिए रिश्ते चाहे कैसे भी रिश्ते हैं, जैसा भी है, जो भी है, आपको थोड़ा सा फ्यूचर में आपको थोड़ा सा रिश्तों से ये प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आप बहुत कुछ करने वाले भी हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, है ना, आपके हिसाब से कोई काम नहीं करेगा, तो कभी कभी आप दुखी हो जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने जो सच्चे रिश्ते अब आपके पास आने वाले हैं उनको आपने निभाना है और बहुत अच्छे से रहना है और खुश रहना है। दूसरा है वो लोग आपकी लाइफ से जा चुके हैं जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये फ्यूचर में पूरी तरह से आपकी लाइफ से जाने वाली है, ये भी कार्ड बताता है, ठीक है। और इन बंधनों से आप मुक्त होने वाले हैं, ठीक है। फ्यूचर में जितने भी बंधन थे, कुछ बंधे हुए आप रहते थे, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे थे आपकी लाइफ में जो आपको बांधना चाहते थे, है ना, अपनी शर्तों पर उन्होंने आपकी ज़िंदगी को रखा था। तो उस बंधन से आप फ्यूचर में बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि जो फ्यूचर में आप करने वाले हैं आप एक ऐसे उभर के बाहर आने वाले हैं। अब आप डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो ये था पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या है आपका
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और जिन्होंने सेकंड नंबर चुना है, जिन्होंने ये दूसरी वाली कैंडल चुनी है, अब उनके लिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रहने वाला है। क्या है आपका पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये पाइल नंबर 2 वालों के लिए है आपका जो ये है आपका पास्ट। पास्ट में आपका बहुत कुछ, बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से आपके काम बनते थे, बहुत ज़्यादा बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, जो भी था, बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ थी, है ना। बहुत आगे, मतलब आपके कोई भी काम नहीं रुकते थे। ये पाइल नंबर 2 वालों के लिए है ना, ठीक है। क्योंकि देखिए आप बहुत ज़्यादा, आपने सबसे पहली बात तो आप जो ईश्वर के ऊपर आपने छोड़ा है था ना, पास्ट में कुछ ऐसा सब कुछ आपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया था और ईश्वर ने आपका पूरा पूरा साथ भी दिया है, ठीक है। तो पास्ट का बहुत अच्छा आपका ये आ रहा है कि आपको कभी भी कोई रुकावटें नहीं आई हैं पास्ट में, बहुत अच्छा था आपका, चाहे बिजनेस हो, कैरियर हो, कुछ भी हो, उसमें आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ पाई है और बहुत स्पीड से आपके काम बनते थे। तो अब देख लेते हैं फ्यूचर में कैसा है आपका। फ्यूचर में थोड़ी सी आपको परेशानियाँ आई, ठीक है, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नुकसान आपका हुआ है। और जो पास्ट में जितनी स्पीड से आपके काम बन रहे थे, अभी आपके काम में थोड़ी रुकावटें आ रही हैं, प्रॉब्लमें आ रही हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगी पाइल नंबर 2 वालों, क्योंकि इसके बाद मैंने 2-2 कार्ड लिए हैं सबके। इसके बाद ये जो भी प्रॉब्लमें आपकी चल रही है ना अभी फ्यूचर में, ये ख़त्म होने वाली हैं, ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। आपकी थोड़ी नेगेटिविटी है, थोड़ी प्रॉब्लमें हैं, थोड़ी ब्लॉकेज है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, पर हाँ आपकी जीत ज़रूर होने वाली है। ऐसा नहीं है कि अभी आपकी हार होने वाली है। जैसी स्पीड से आपके पास्ट में काम बनते थे वैसे अभी भी बनेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल भी हो और बहुत ज़्यादा ईमानदार भी हो और बहुत ज़्यादा जिम्मेदार इंसान आप हो पाइल नंबर 2 वालों, ठीक है। आपको जो काम दिया जाता है आप बहुत अच्छे से निभाते हैं। इसलिए देखिए आपके पास्ट में भी आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली है, आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ पाई है आपने, और बहुत जल्दी आपने बहुत कुछ अचीव किया है, ऐसा किसी का आ रहा है, ठीक है। तो अभी भी प्रेजेंट में आपको टेंशन नहीं लेनी है। अभी कुछ प्रॉब्लमें चल रही हैं, थोड़ी ब्लॉकेज चल रही है, थोड़ी परेशानियां हैं, कुछ नुकसान आपको हुए हैं और हो भी रहे हैं, पर ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। आप जीत जाएंगे, आप बहुत आगे जाएंगे। भोलेनाथ आपके साथ खड़े हैं और आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी जिम्मेदारी भी आपके सर, ऐसी जिम्मेदारी भी है अभी प्रेजेंट में, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कुछ पाइल नंबर 2 वालों के लिए, है ना। जिन्होंने 2 नंबर वाली कैंडल चूज़ की है, उनको कुछ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी आपके सिर पर हैं, कंधे पर पड़ी हैं। तो आप उस वजह से भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि मैं परेशानी में हूँ, पर नहीं, आप जीत जाओगे। जो भी जिम्मेदारी आपको मिली है, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें अभी भले ही ब्लॉकेज आ रही हो, भले ही थोड़ी रुकावटें आ रही हो, पर आप उसमें से जीत जाएंगे, ठीक है। आपकी जीत होगी, निश्चित जीत होगी आपकी, ठीक है। और देखिए आपको क्या करना है अभी। आपने जो ये आपका फ्यूचर है, फ्यूचर में आपको थोड़ा सा पाइल नंबर 2 वालों, थोड़ा सा आप कष्ट में रहने वाले हैं, थोड़ा सा रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आपके आ सकती है। तो आपको इन रिश्तों में थोड़ा सा आपको संभाल के चलना है, किसी का दिल ना टूटे, किसी का दिल ना दुखे, ये चीज़ें आपको करनी हैं। और फ्यूचर में सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपको थोड़ा सा फ्यूचर में भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लमें आएंगी, पर हाँ आप बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान हो और मेहनती हो। तो आप इतने स्वाभिमानी भी हो आप, ठीक है। तो आपको जो भी फ्यूचर में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है आपकी आएंगी, वो आप बहुत जल्दी उनको आप सही कर लोगे। और फ्यूचर में एक बात ये भी है, आपको जितने मर्जी कष्ट आ जाएं, पर ईश्वर आपके साथ खड़े रहेंगे और आप एक बहुत सही रास्ते पर चलेंगे। आप कभी गलत रास्ता नहीं चुन सकते। अगर फ्यूचर में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लमें आएंगी भी, तो आप उनको बहुत जल्दी पार कर जाएंगे, क्योंकि आप में वो ताकत है, वो शक्ति है। और पास्ट में कुछ रिश्ते ऐसे आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो थोड़ा आपका दिल तोड़ सकते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम रिश्तों से रिलेटेड आने वाली है आपके फ्यूचर में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है रिश्तों में। बाकी देखिए बहुत अच्छा आपके लिए आगे है, थोड़ा बीच में आएगा, है ना।
थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, पर हाँ उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा एक जीत, आप बहुत आगे चले जाओगे। मतलब आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा पाइल नंबर 2 वालों कि आप बहुत आगे, बहुत दूर तक आप जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी होने वाली है। फ्यूचर में ईश्वर थोड़ा बहुत कष्ट जरूर देंगे आपको, जो कार्ड आए हैं, पर उसके बाद जो देंगे ना फिर उसको मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, बहुत कुछ देंगे। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहने वाला है। आप बिजनेस हो चाहे आपकी जॉब हो, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। बिजनेस करने वालों के लिए तो पाइल नंबर 2 वालों आगे फ्यूचर में आप एक नहीं 2 3 बिजनेस आपके खड़े होने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। एक नया कुछ, बहुत कुछ नया आपके जीवन में बदलाव आने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। और फ्यूचर में एक गुरु, आप एक गुरु आप बन सकते हो, है ना। एक गुरु का दर्जा भी आपको मिलने वाला है। और फ्यूचर में कोई अगर बाहर जाने का अगर किसी ने मन बनाया कि मुझे जाना है, ठीक है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। दूसरी कंट्री में कहीं आप जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ आप जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। तो ये पाइल नंबर 2 वालों के लिए है। और देखिए आप बहुत ज़्यादा सक्सेस पाना। फ्यूचर में थोड़ा आपको दिक्कतें आएंगी रिश्तों में, ठीक है, पाइल नंबर 2 वालों, तो आपको ध्यान रखना है। कुछ रिश्ते हमारी वजह से भी ख़राब हो जाते हैं, ऐसा ही नहीं कि सामने वाला ही गलत होता है। कई बार हमें भी जुबान संभाल के बात करनी होती है। तो इसमें जो कार्ड आया है ये बताता है कि आपको रिश्तों में कुछ ऐसी बात नहीं करनी है फ्यूचर में आगे चल के कि आपको ही उसका रिग्रेट हो, आपको ही पछतावा हो कि मैंने ये गलत किया। तो ये आपको नहीं करना है। बाकी आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने वाले हैं। बहुत सक्सेस आपको मिलने वाला है, मान सम्मान मिलने वाला है, ठीक है। बहुत इंजॉय आप करने वाले हैं, ठीक है। सन का कार्ड है क्योंकि, और इतना कुछ आपको मिलेगा कि थोड़ा सा अहंकार भी आपके अंदर आ सकता है, तो वो बिल्कुल नहीं आने देना है आपको, ठीक है। देखिए मैंने बोला ना, बहुत मान सम्मान आपको मिलने वाला है। बस आपको थोड़ा सा अपनी फ्यूचर में आगे चल के, अभी तो आपका ठीक चल रहा है, तो आगे चल के आपको थोड़ा सा अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना है, खुद पे कंट्रोल रखना है, दूसरों को कंट्रोल कम करना है। इस वजह से भी आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। बाकी आने वाला जो फ्यूचर है ब्राइट है, और बहुत ज़्यादा खुशियां हैं, बहुत ज़्यादा एक मजबूती, कड़ी मेहनत, पाइल नंबर 2 वाला जो आपने कड़ी मेहनत की है उसका फल ईश्वर आपको देने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो आप अभी अगर घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, अगर अभी कोई दिक्कतें आपको आ रही हैं, ब्लॉकेज आ रही हैं, थोड़ी परेशानी आ रही हैं, तो ये ख़त्म हो जाएंगी। आगे चल के आपको इन्हीं परेशानियों से इतना कुछ मिलने वाला है, इतना स्ट्रॉन्ग आप बनने वाले हैं कि ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाला है। एक बहुत बड़ी पावर, एक बहुत बड़ी शक्ति, और दूसरा है एक बहुत बड़ी मजबूती के साथ कहीं पे आपकी ऐसी प्रमोशन हो सकती है, कोई ऐसी गद्दी आपको मिलने वाली है जहां आप बहुत ही ज़्यादा एक मान सम्मान के साथ रहने वाले हैं। पाइल नंबर 2 वालों, एक कार्ड और ले लेती हूँ आपके लिए, क्योंकि ये आपकी मेहनत से होगा। मैंने बोला था ना कि बहुत कड़ी मेहनत आप करने वाले हो। तो अभी अगर आपको प्रेजेंट में अगर कोई, देखिए आपका पास्ट भी बहुत अच्छा था, प्रेजेंट में अभी कुछ हलचल चली है थोड़ी, ठीक है, ब्लॉकेज वगैरह, पर आप उसको पार कर जाएंगे। ये भी कार्ड आए हैं। ये जो मिलेगा आपको फ्यूचर में, ये आप ही की कड़ी मेहनत का है। आप बहुत मेहनती हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो आप, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा जो आप मेहनत कर रहे हैं। तो ये था पाइल नंबर 2 वालों के लिए। और पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये सबसे बड़ी कैंडल चुनी है, पाइल नंबर 3, उनके लिए है। उनके लिए देखते हैं कैसा है, कैसा था आपका पास्ट, और कैसा है आपका प्रेजेंट, और आगे आपका कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं पाइल नंबर 3 वालों। देखिए पास्ट आपका कैसा था, बहुत अच्छा पास्ट था आपका, बहुत बढ़िया। पाइल नंबर 3 वालों का सबसे बड़ा तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में थे, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल भी हैं और थे, अभी है का देखते हैं, पर आप थे, और बहुत ज़्यादा धनवान थे, बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प आप करते थे,
जो भी आपके पास आया कभी खाली हाथ नहीं गया, ऐसे आप थे पास्ट में। और बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपकी भी ग्रोथ हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप काम करते थे, आपका जो दिमाग, आपके जो थॉट्स बहुत तेज़ी से भागने वाले हो आप, ठीक है। आप पास्ट में जो भी काम आप करते थे बहुत स्पीड से और बहुत जल्दी, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे आप, है ना, पास्ट में। और दूसरा है आप बहुत ज़्यादा एक दूसरों की हेल्प भी आपने बहुत ज़्यादा की है, ठीक है। तो ये आपका पास्ट है, बहुत अच्छा पास्ट है आपका था पाइल नंबर 3 वालों का। और देखिए प्रेजेंट, देखिए आपका पास्ट तो आपका अच्छा है ही पाइल नंबर 3 वालों, आपका प्रेजेंट भी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत सबसे बड़ी बैलेंस आ रहा, आप बहुत अच्छे, आप बैलेंस में रहने वाले हो, क्योंकि आपके पास पाइल नंबर 3 वालों आपका सब कुछ ये जो पास्ट और प्रेजेंट इसलिए अच्छा रहा है क्योंकि आपको चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं, संभाल लेते हैं उसको। और दूसरा है आप प्रेजेंट में अब आपका ऐसा है कि आपने जो भी ठाना है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप एक का गोल है आपका, वो आप उसमें बहुत अच्छे से फोकस करते हैं। और आप जो काम एक बार ठान लेते हैं वो काम आप करते हैं, तो ऐसा है। तो प्रेजेंट भी आपका बहुत अच्छा है, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी हो रही है और होने वाली है आपकी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस तो आपका बना ही है और स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। ईश्वर से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आप साफ दिल के इंसान हैं, आप हमेशा ही आप दूसरों पे भी बहुत जल्दी विश्वास कर देते हैं और आप खुद भी बहुत ज़्यादा विश्वास के लायक हो। आप बहुत ज़्यादा, जैसे कोई भी लोग आपके पास आते हैं ना पाइल नंबर 3 वालों, तो उनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक विश्वास रहता है, ठीक है। और आपका जो पाइल नंबर 3 वालों, आपके जो चक्रास है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है, इसलिए आपका बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। अगर बाई चांस नहीं है तो आपका इस होने वाला है सब कुछ आपके साथ। तो पाइल नंबर, बाप रे, पाइल नंबर 3 वालों के लिए तो कार्ड क्या मस्त है। बहुत एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली हैं, आने वाला जो फ्यूचर है आपका वो भी आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट रहने वाला है। बहुत ज़्यादा जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी कुछ भी आपने मांगा ईश्वर से, सब आपको मिलने वाला है। नई नई शुरुआत आपकी होने वाली है। और अगर कोई बहुत लंबे समय से कोई ऐसी कोई परेशानी कोई दिक्कतें आपको चल रही थी, वो ख़त्म होने वाली है, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है आपकी, ठीक है। और आप बहुत दूर तक जाने वाले हैं, ठीक है। पाइल नंबर 3 वालों बहुत आगे तक जाने वाले हैं, आप सब कुछ हासिल करने वाले हैं। आप क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो, आपको बैलेंस बनाने आता है और आप जो काम करते हैं, एक बार मैंने बोला पहले भी कि जो काम आपके सामने आ गया उसको आप पूरा करके ही छोड़ते हैं ठीक है। और 3 नंबर आपने चुना है तो 3 नंबर गुरु का भी होता है, आप में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, नॉलेज है, समझ है, इसीलिए आप बैलेंस बना पाते हैं। और आप कहीं बहुत लंबा बाहर कहीं वर्ल्ड टूर में आप जा सकते हैं, आगे चल के आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही हैं। बाप रे, आपके तो पाइल नंबर 3 वालों, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है ना, उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। आपका भाग्य ही बदलने वाला है, आने वाला जो टाइम है आपका भाग्य बदलने वाला है। ईश्वर आपका पूरी तरह से भाग्य ही बदलने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छे आपके अच्छे अच्छे कर्म जो आपने किए उनका फल आपको मिलने वाला है। बुरे कर्मों का जो साइकिल है वो ख़त्म हो चुका है आपका, ठीक है, होने वाला है बहुत जल्दी, जिनका भी थोड़ा चल भी रहा है। साल के अंदर अंदर आपके जो बुरे कर्म थे ना, उनका जो पास्ट के पूर्व जन्म के, वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए वो साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत जो आपकी हो रही है वो बहुत ज़बरदस्त हो रही है, ठीक है। बहुत अब आपका भाग्य हर वक्त आपका साथ देने वाला है। और दूसरा है आप बहुत ज़्यादा, एक तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं। आने वाला जो फ्यूचर है आपका, उसमें आप अकेला रहना पसंद करेंगे, किसी की रोका टोकी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है। क्लियर बात करने वाले हैं, जो भी बात है फेस टू फेस बात करने वाले हैं। और पहले अगर थोड़ा सा आप नहीं बोल पाते थे, तो आने वाला जो फ्यूचर है आपका, उसमें आप किसी की नहीं सुनने वाले, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से एक बातचीत करने का आपका तरीका ही बदलने वाला है, ठीक है। आपका माइंड जो है बिल्कुल क्लियर, आपके दिमाग में कुछ भी छल कपट ऐसे भी नहीं है। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड आए हैं पाइल नंबर 3 वालों, आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ है और ऐसा ही आप आगे फ्यूचर में भी करने वाले हैं और रहने वाले हैं। और जो गलत लोग हैं उनको आप उसी टाइम सज़ा देने वाले हैं। बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है, उनका
राधा रानी भी आपके साथ है, देखिए, है ना। पाइल नंबर 3 वालों, आपका जो एक नेचर है आपका बहुत शांत नेचर, प्यार करने वाले इंसान हो आप, है ना। और बहुत ज़्यादा एक शांति प्रिय इंसान हो आप, है ना। आपको शांति बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी आप बनने वाले हैं आगे चल के। और धन की आपको कोई कमी नहीं होने वाली, पाइल नंबर 3 वालों, कोई भी कमी नहीं होने वाली। और मैंने बोला था आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपकी बहुत ज़बरदस्त है पाइल नंबर 3 वालों, ठीक है। और आपके पास जो ज्ञान है ना, उसको आप बाहर निकालने वाले हैं अभी आने वाले समय में, फ्यूचर में। जो आपके भीतर ज्ञान है उसको बाहर निकालने वाले हैं और आपकी वाहवाही होने वाली। देखिए, आपको कहीं पे बहुत ज़्यादा, पहले भी कार्ड है, आपको मान सम्मान मिलने वाला है, ठीक है। और वो मिलने वाला है आप ही के पास जो ज्ञान है उसको आप बाहर अभी तक छुपाया है आपने, तो बाहर निकालो उसको, ठीक है। और आप निकालेंगे, फ्यूचर में ये सब कुछ होने वाला है, ठीक है। आप उसको बाहर निकालेंगे और बहुत आगे आप जाने वाले हैं, बहुत ग्रोथ आप करने वाले हैं, ठीक है। डरना नहीं है आपको, थोड़ा सा डरते हैं अभी आप, पर आगे चल के आप डरने वाले भी नहीं हैं। आप बहुत ही ज़्यादा पाइल नंबर जो 3, जिन्होंने तीसरे नंबर का कैंडल चुना है, वो कितनी भी, मतलब उनके आसपास अगर नेगेटिविटी भी हो ना, नेगेटिव लोग हो, चाहे कुछ ऐसा भी हो, तो आप बहुत जल्दी उससे बाहर निकल जाते हैं। इतना ज़्यादा समझ, इतना ज़्यादा बैलेंस, इतना ज़्यादा ज्ञान आपके भीतर है, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है, अच्छे रिश्ते आने वाले हैं, अच्छे लोग आने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है। पाइल नंबर 3 वालों की तो ज़बरदस्त हो गया है ना आपका, तो बहुत मस्त। देखिए, रिश्ते, पाइल नंबर 3 वालों, आपके जो फ्यूचर में तो आपके साथ ऐसे ऐसे रिश्ते और ऐसे ऐसे ऑफ़र आपके पास आने वाले हैं ना, कि आपको चुनना मुश्किल हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे आप कि मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, कैसे चुनूं। ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है पाइल नंबर 3 वालों। आपको अभी अगर कुछ धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लमें आ रही हैं, तो फ्यूचर में आपको बहुत सारा धन, जो आपका पहले अगर कहीं आपका धन अगर कहीं वेस्ट हुआ है, कहीं ख़राब बर्बाद हुआ है पैसा आपका कहीं, तो सब आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। पास्ट में कोई आपका हुआ है, कोई धन आपका, कोई है ना, कोई धन कहीं पे वेस्ट हुआ है, कहीं पे आपने कुछ लॉस हुआ है आपको, तो आगे फ्यूचर में चल के वो आपको सब मिलने वाला है। ढेर सारा धन आपके पास आ रहा है। तो ये था तीनों के लिए 3 पाइल जो मैंने चुने थे, कैंडल 3 जो आपने, कौन सा आपने चुना था आपको पता होगा। तो इन सब के लिए रीडिंग। और अब देख लेते हैं गणपति बाबा जी की, ये सब के लिए क्या है आपके लिए, है ना। ये गाइडेंस है आपके लिए, आपको क्या करना है, क्या आपको नहीं करना है। देखिए, आपने इतनी ठोकरें खाई हैं कि अब आपको विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। आपको कभी कभी किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि क्या ये सब कुछ मेरे साथ होगा, होगा आपके साथ, ठीक है। 100% होगा। आपको ईश्वर पे विश्वास रखना है और ईश्वर आपको ये सब कुछ देने वाले हैं जो आपके बारे में उन्होंने अभी बताया। और धन के लिए किसी के साथ आपका, देखिए, धन के लिए आपको किसी के साथ आपका मतलब लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, तो आपको ये नहीं करना है। थोड़ा बच के रहना है, लड़ाई झगड़ों से आपको दूर रहना है। ये सब के लिए गाइडेंस है। अपनी गलतियों पर पर्दा ना डालें। अगर आपसे कोई गलतियाँ हुई हैं या आपके अपनों से कोई गलतियाँ हुई हैं, तो उसमें पर्दा मत डालो, ठीक है। और थोड़ा सा उनको सुधारने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपका बहुत ज़्यादा अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपके कोई बड़े बड़े संकल्प आपने किए हैं, बड़े हों चाहे छोटे हों, पूरे होने वाले हैं। आपका विश्वास बढ़ने वाला है, उत्साह बढ़ने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग आप होने वाले हैं। कोई ऐसा अपरिचित व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है, बदलाव लाने वाला है, और वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। उनकी वजह से कोई ऐसा अनजान इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जिसको आप नहीं जानते हैं, पर वो आएंगे आपकी लाइफ में, है ना, मिलेंगे आपको। ईश्वर भेजते हैं कोई ऐसे, है ना। तो उनकी वजह से आपके बहुत कोई काम है जो आपके बनने वाले हैं। और एक गणेश जी का आशीर्वाद आपके लिए ये है कि आपके जो काम इतने दिनों से रुके हुए थे, अब गणपति जी आपके काम बनाने वाले हैं। गणपति जी आपकी पूरी जितनी भी आपने विश मांगी थी ना किसी अपने इष्ट से, वो पूरा करने वाले हैं। माँ काली की नज़र आपके शत्रुओं पर है,
ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, माँ काली आपके शत्रुओं को देख लेंगी। तो आपको अगर शत्रुओं से डर लग रहा है तो आपको नहीं घबराना, ये माँ काली आपको कह रहे हैं। देखिए फल पर आपने अपना कर्म करना है, ईश्वर आपको कह रहे हैं कर्म करना है, फल की इच्छा आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको थोड़ा सा अकड़ में नहीं रहना है, घमंड में नहीं रहना है, थोड़ा सा है ना शांत रहना है, सबके साथ प्यार से रहना है और धैर्य रखना है आपको, ठीक है। आपके पूर्व जन्म के, मैंने बोला ना कार्ड भी आया है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म जो थे आप भोग चुके हैं, आपकी नई शुरुआत होने वाली है। किसी के लिए आया है ना, पूर्व जन्म खत्म होने वाले हैं और ख़त्म हो भी चुके हैं। तो अब आपके जो अच्छे कर्म हैं उनका हिसाब किताब आगे होने वाला है, आपको उनका फल मिलने वाला है। अगर देखिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो ईश्वर कह रहे हैं मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं हूँ, मैं सब कुछ अपने आप करूँगा। लास्ट कार्ड ले लेती हूँ। हट छोड़ दो, जिद छोड़ दो। आप कोई है जो जिद कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको जिद छोड़ देनी है ना। दान पुण्य आपको करना है, लोगों की अगर मदद की ज़रूरत है तो आप किसी की मदद आप कर सकते हैं, अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो। आप अशांत रहते हैं, थोड़ा सा शांत रहो, है ना, शांति से रहना है आपको और अपनी जिद को छोड़ दो, ये ईश्वर आपको कह रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है तो आपको जिद छोड़ देनी है। तो ये थी आप सबके लिए पाइल 1 से लेके 3 तक वालों के लिए रीडिंग, आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। आगे आप देख लेना, है ना, जो भी आपको गाइडेंस मिली है आपको उसके ऊपर चलना है, ठीक है। तो गाइज़ कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो आप अपना ध्यान रखना और मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।